ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? जो पाइथन में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मैं आज आप लोगों को उसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है? सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बेसिकली चैट जीपीटी के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अपना चैट जीपीटी यूज़ करें, ठीक है? पाइथन में जो भी हम सीख रहे हैं, हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, ठीक है? सो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग चैट जीपीटी की मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आप लोगों को चैट जीपीटी का यूज़ करना है। तो आप लोग मुझे बताना कि चैट जीपीटी ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिए, ठीक है? मैंने आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस भी लीव करे थे, ठीक है? ये जो दोनों आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है? मैंने आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन के बारे में पूछा था, ठीक है? सो आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में मेरे को बताना है कि आप लोगों ने बेसिकली जब एआई से पूछा तो एआई ने आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा, ठीक है? उससे आप लोगों को बेसिकली समझने में यूज़फुल हो जाएगा, आप लोगों को यूज़ हो जाओगे, आप लोग अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो जाओगे, एआई को आप लोगों को किस तरीके से क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है? सो माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो पहली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि इनवैलिड सिंटैक्स आप लोगों के लिए आ रहा था, ठीक है? सो इनवैलिड सिंटैक्स आप लोगों के लिए मतलब क्यों शो हो रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था ये इनवैलिड सिंटैक्स। जस्ट अ सेकंड, ठीक है? मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि इनवैलिड सिंटैक्स क्यों शो हो रहा है, ठीक है? सो इनवैलिड सिंटैक्स शो होने के पीछे ना एक मेजर रीज़न होता है, वो होता है बेसिकली हमारा इंडेंट, ठीक है? इंडेंट क्या होता है? इंडेंट होता है बेसिकली हमारा स्पेस, ठीक है? ये जो आप लोग यहाँ पे इंडेंट देख रहे हो ना, ठीक है? इंडेंट हमारे लिए क्या होना चाहिए? लीव होना चाहिए। यहाँ पे आप ज़रा रिटर्न आप लोग इस वाली लाइन को देखो, ठीक है? इस वाली लाइन में ये आप यहाँ पे 4 डॉट्स देख रहे हो, ठीक है? ये ज़रा ध्यान से देखो, ये 1, 2, 3 जस्ट अ सेकंड यहाँ पे हम यहाँ पे अब ठीक है? सिर्फ यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखोगे, आप लोगों को यहाँ पे 4 डॉट्स देखने को मिल रही है, ठीक है? ये जो 4 डॉट्स आपको देखने को मिल रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसिकली इंडेंट। जहाँ पे ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है? इसको ध्यान से देखो, इसको रीड करो 1, 2, 3, 4, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इंडेंट बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करा था? इंडेंट को एबनॉर्मल कर दिया था। मतलब एबनॉर्मल मतलब मैंने इस तरीके से लेस स्पेस छोड़ा था, ठीक है? या फिर इंडेंट के लिए मैंने मोर स्पेस छोड़ दिया था, या फिर इंडेंट को आप लेस स्पेस छोड़ दो, या फिर आप इंडेंट में मोर स्पेस छोड़ दो। दोनों में क्या हो जाएगा? आपका इंडेंट गड़बड़ हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? आप लोगों को एक एरर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, तो मेरे को देख लोगे फिर से क्या देखने को मिल रहा है? इंडेंटेशन एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है? सो वो क्यों देखने को मिल रहा है? वो बेसिकली देखने को इसीलिए मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था? मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, ठीक है? मैंने आपने क्या कर दिया था? सिंटैक्स एरर जो आप लोगों को देखने को मिला था, वो बेसिकली इसकी वजह से देखने को मिला था। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था? इंडेंट को क्या कर दिया था मैंने? गलत कर दिया था, ठीक है? सो इस वजह से हमारे लिए क्या हो गया था? ये क्या हो गया था? गलत हो गया था, ठीक है? अब क्या करते हैं? बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई, जो इनवैलिड सिंटैक्स था, जो इनवैलिड सिंटैक्स की प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्यों आ रही थी? क्योंकि हमने क्या कर दिया था? बेसिकली अपने जो इंडेंट है, उसको लीव नहीं करा था। इंडेंट की जो मिनिमम होता है, ठीक है? मिनिमम आप कुछ कह लीजिए, 4 स्पेस जो डॉट्स होते हैं, उसको हमने सही तरीके से लीव नहीं करा था, ठीक है? उस वजह से क्या हुआ था? हमारा इंडेंट में क्या आ गई थी? प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है? अब हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों से दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा था, मैंने आप लोगों से दूसरा ये सवाल पूछा था कि ये जो नन है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे नन शो क्यों हो रहा है अगर मैं रिटर्न को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है? मतलब अब ज़रा इस कोड को मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? मैंने आप लोगों के सामने इस कोड को रन करा, यहाँ पे बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स शो हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों के सामने ट्रू फॉल्स शो हो रहा है, ठीक है? अगर मैं इस कोड में यहाँ पे रिटर्न को मैं रिप्लेस करूँ, मैंने आप लोगों से यही पूछा था, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, रिटर्न को मैं रिप्लेस कर दूँ, ठीक है? और अब मैं इस कोड को क्या कर दूँ, रन कर दूँ, ठीक है? सो यहाँ पे नन शो हो रहा है, ठीक है? ये नन क्यों शो हो रहा है, मैंने आप लोगों से ये पूछा था, ठीक है? सो एक काम करते हैं, इसको ज़रा हटाते हैं, ठीक है? मैंने आप लोगों से पूछा था अगर मैं इस रिटर्न को क्या कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ, सो यहाँ पे बेसिकली नन शो होने लगेगा। सो वो नन क्यों शो होता है? वो नन बेसिकली इसीलिए शो होता है क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखो इसका आंसर मिल जाएगा, मैंने आंसर को लिख रखा है, रिटर्न के बिना फंक्शन कुछ भी वापस नहीं करता। मतलब अगर आप जब तक रिटर्न नहीं दोगे ना, सो बेसिकली पाइथन क्या करेगा? पाइथन आपको कोई भी वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न नहीं करेगा। आपने पाइथन को यहाँ पे क्या कर दिया? 25 दे दिया, ठीक है? आपने 16 दे दिया। लेकिन जब तक आप पाइथन को ये नहीं बोलोगे कि मुझे रिटर्न करो, तो पाइथन तब तक आपको क्या करेगा? रिटर्न नहीं करेगा। और जब उसने रिटर्न नहीं करा तो उसने आपको क्या कर दिया? उसने आपको नन क्या कर दिया? नन क्या कर दिया? आपके कोड में प्रोवाइडेड हो गया। मतलब पाइथन ने आपको कुछ रिटर्न ही नहीं करा, ठीक है? आप जब तक यहाँ पे रिटर्न फंक्शन नहीं ऐड करोगे, ठीक है? आप जब तक यहाँ पे क्या रिटर्न ऐड नहीं करने वाले, ठीक है? जब तक आप रिटर्न ऐड नहीं करोगे तो रिटर्न ऐड नहीं करोगे तो आपने एक बार पाइथन को वैल्यू तो दे दी, लेकिन उसके बाद जब आपने उसको कभी ऑर्डर ही नहीं करा कि मुझे मेरी वैल्यू वापस करो, सो अगर आपने जब उसको ऑर्डर नहीं करा है, तो पाइथन को सपने थोड़ी ना आते हैं। मतलब आप ज़रा खुद समझो कि पाइथन को जब तक आपने बोला नहीं, तो मुझे मेरी वैल्यू वापस करो, तब तक पाइथन समझेगा कैसे? और अगर पाइथन नहीं समझेगा, तो आपको वैल्यू वापस नहीं करेगा। इसी वजह से क्या आ रहा था, जब भी हम अपना कोड को रन कर देंगे, ठीक है? तब मैं अपने कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पे तो ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको रिटर्न को क्या कर दूँ, हटा दूँ,
ठीक है, मैं इसको रिटर्न को क्या कर दूँ, मैं इस रिटर्न को पूरा का पूरा हटा दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पाइथन को बोला ही नहीं है कि मुझे क्या करो, मेरी वैल्यू को क्या क्या करो, रिटर्न करो। और जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, तब तक वो आपकी वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसने रिटर्न ही नहीं करा, ठीक है, तो आपको आपकी वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ठीक है, और अगर आपको आपकी वैल्यू नहीं मिली, तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे आंसर में क्या मिलने वाला है, नन मिलने वाला है। ठीक है, सो दैट इज अ रीजन। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलता है, नन मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप क्या करो, रिटर्न को हटा दो। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को चैट जीपीटी से पूछने थे। आई होप आप लोगों ने पूछ लिया होगा। ठीक है, और आप आई होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। ठीक है, मेरी तरफ से भी एक्सप्लेनेशन मिल गया है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा बेसिकली नए कोड्स को लिखेंगे। ठीक है, ये कोड तो हो गया हमारा। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के लिए थोड़े-थोड़े एग्जांपल करवा रहा हूँ, मतलब मैं आप लोगों को बेसिकली फंक्शन समझा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की क्या है, समझ में आ सके और हर एक एग्जांपल आप लोगों को क्या करे, कुछ नया सिखा के जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली चेकर। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ चेकर डॉट पी वाई। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया टेक्स्ट लेंथ चेकर डॉट पी वाई। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम बेसिकली एक टेक्स्ट लेंथ बनाएंगे। ठीक है, मैं टेक्स्ट लेंथ चेक करने वाला, हम लोग क्या करेंगे, चेकर बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली टेक्स्ट लेंथ चेकर क्या करता है। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, चेकर्स क्या कर देते हैं, बेसिकली टेक्स्ट लेंथ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो टेक्स्ट लेंथ चेकर्स बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके लिए जितनी भी आपने क्या कर रखी है, बेसिकली आप जितना भी आपको जो भी टेक्स्ट आप लिखने वाले हो, ये उसकी क्या कर देगा, लेंथ को क्या कर देगा, कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, ये आप लोगों को उस तरीके से क्या करेगा, काम करके आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है, अगेन ये क्या है, ये एक यूजर डिफाइन होने वाला है। ठीक है, ये क्या है, ये एक यूजर डिफाइन फंक्शन है। ठीक है, यूजर डिफाइन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, ऐसा पाइथन में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बना रखा है। ठीक है, सो अब हम लोग करते हैं डेफ। ठीक है, अगेन हम लोग जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे डेफ। ठीक है, डेफ इज, ठीक है, और ये रहा हमारा मतलब फंक्शन का नेम। ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली टेक्स्ट। ठीक है, डेफ इज लॉन्ग एज टेक्स्ट, और यहाँ पे अब हम करते हैं बेसिकली अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है, सो अब हमने कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे अब ज़रा देखते हैं। ठीक, सो हम अब एक काम करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेसिकली रिटर्न। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेसिकली मैंने रिटर्न के बारे में समझा दिया था। अगर आप रिटर्न नहीं दोगे, सो बेसिकली अगेन आपको क्या मिलने वाला है, नन मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेसिकली लेंथ का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्यों, लेंथ के बारे में देखो, मैंने आप लोगों को इसलिए देखो, जो जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, वो बहुत ही कनेक्टेड वे में होता है। लास्ट लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लेंथ बताया था। ठीक है, सो अभी हम मेरे को आप लोगों को पूरा का पूरा लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, और ये चीज़ें मतलब आप लोगों को मैं दूसरे यूट्यूबर्स नहीं बताते होंगे। ठीक है, सो इस वजह से मतलब मैंने ये देखा कि दूसरे यूट्यूबर्स इस तरीके से नहीं बताते। वो एक बार जो पास्ट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसको वो लोग रिपीट नहीं करते, इसी वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे रिपीट करके बता रहा हूँ, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बेसिकली लास्ट क्लास में लेंथ बताया था। ठीक है, सो अब ज़रा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ज़रा आगे बढ़ के देखते हैं इसको। अब ज़रा यहाँ पे अब हम करेंगे इसको बेसिकली टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट करने वाले हैं अब हम। ठीक है, तो अब ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सो अब हम अगेन यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे अब हम लिख देंगे। ठीक है, इज़ लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, इज़ लॉन्ग, ठीक है, टेक्स्ट। ठीक है, इज़ लॉन्ग टेक्स्ट, प्रिंट के बाद क्या कर दिया हमने, इज़ लॉन्ग टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बेसिकली अपना हेलो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हेलो। ठीक है, और हेलो के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ओके, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से नीचे एक टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेसिकली, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली इज़, ठीक है, प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट के बाद मैंने लिख दिया बेसिकली इज़ लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, आ चुका है हमारा क्या, इज़ लॉन्ग टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या 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 लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अब यहाँ पे मैं कोई सा भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, गॉड यू आर सो ग्रेट, सो ग्रेट, आई ऑलवेज, ठीक है, लव यू। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, गॉड यू आर सो ग्रेट, आई ऑलवेज लव यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे एक ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, बट कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको वो देते हैं। ठीक है, गॉड यू आर सो ग्रेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया गॉड यू आर सो ग्रेट। सो अब जरा यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ मेंशन करूंगा, ये जो हेलो है, आप लोग खुद सोच के बताओ, क्या हेलो एक लंबा टेक्स्ट है, मतलब आप जरा ध्यान से देखो, हेलो के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं,
हेलो के अंदर आ रहे हैं कितने 4 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या लिखा है कि जो हमारा जो लॉन्ग वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 10 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो हेलो है, हेलो के अंदर आप लोग ध्यान से देखो कितने वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4। सो ये क्या है, यहाँ पे हमारे कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 4 वर्ड्स आ रहे हैं। सो कोर क्या है, 10 से छोटा है। हमने कैटेगरी क्या रखी है, हमने कैटेगरी रखी है कि हमारे जो शॉर्ट वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो हमने छोटे वर्ड्स लिखे हैं, वो हमारे क्या होंगे, वो 10 से छोटे होंगे, और जो लॉन्ग वर्ड्स होंगे वो हमारे 10 से क्या हो जाएँगे, एक्सीड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा क्या है, शॉर्ट वर्ड्स हैं। फिर ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली छोटा वर्ड है, ठीक है, तो ये 10 से एक्सीड नहीं कर रहा। तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो फॉल्स निकल के आएगा। लेकिन ये क्या है, इसमें 10 से ज़्यादा क्या है, कैरेक्टर्स हैं, सो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, ट्रू निकल के आएगा। चलिए इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रन करा, सो बेसिकली देख लीजिए यहाँ पे क्या निकल के आया, फॉल्स निकल के आया। यहाँ पे क्या निकल के आया, ट्रू निकल के आया। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से यहाँ पे देखिए कंडीशन में क्या लिखा है, अगर हमारे 10 से कम वर्ड है, ठीक है, जैसे कि हेलो में हमारे कितने वर्ड हैं, 4 ही वर्ड हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका आउटपुट तो क्या आ रहा है, उसका आउटपुट आ रहा है हमारे लिए क्या, फॉल्स। क्यों? क्योंकि बेसिकली कम वर्ड्स है ना, आप लोग ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, इसके अंदर बेसिकली कितने वर्ड्स हैं, क्या कितने वर्ड्स हैं, बेसिकली इसके अंदर है हमारे लिए 4 वर्ड्स, और 4 वर्ड्स इसके अंदर हैं। इस वजह से इसके अंदर बेसिकली ये हमारे लिए क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन आप लोग ज़रा देखेंगे, हमारी कंडीशन में क्या था, हमारी कंडीशन में 10 से क्या आने चाहिए थे, कम वर्ड्स आने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन 10 से कम वर्ड्स आने पे फॉल्स हो जाती है, और जब हम 10 से ज़्यादा क्या लिख देते हैं, अगर हम 10 से ज़्यादा वर्ड्स लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा हमारे लिए क्या, ट्रू, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे लिए आउटपुट आ रहा है ट्रू। अब ये जो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है, ये टेक्स्ट सिर्फ इस पे ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में क्या आ रहा है, आउटपुट हमारे लिए क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे लिए आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। सो ज़रा ओके जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, ओके पूरा मिस्टेक हो गया, सॉरी। एक काम करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये पूरा गलत हो गया है, ठीक। यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इसको फिर से रिटर्न करते हैं, ठीक है। दिस, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे से थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। दिस लॉन्ग टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखते हैं बेसिकली अपना हेलो, मैं फिर से उसी को सेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ बेसिकली अपना ठीक हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अब एक काम करते हैं बेसिकली कॉपी करते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं फिर से वही लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। गॉड यू आर सो ग्रेट, ठीक है। गॉड यू आर सो ग्रेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर से वही लाइन क्या लिख दी, मैंने यहाँ पे फिर से वही लाइन लिख दी, गॉड यू आर सो ग्रेट। तो मेरा आप लोगों से कहने का ये मतलब था कि आप लोगों ने कंडीशंस क्या कर ली हैं, देख ली हैं कंडीशंस क्या है। अगर हमारे 10 से क्या है, शॉर्ट 10 से हमारे कम कैरेक्टर हैं, सो हमारे लिए क्या होने वाला है, हमारे लिए वो कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, वो हमारे लिए क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। लेकिन अगर हमारे 10 से क्या है, ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, 10 से हमारे क्या है, ज़्यादा वर्ड्स हैं, सो हमारे लिए वो कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, वो कॉम्बिनेशन हमारे लिए ट्रू होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए 10 से कम वर्ड्स हैं, उनका आउटपुट हमारे लिए क्या निकल के आता है, फॉल्स निकल के आता है। जो हमारे लिए 10 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, उनका आउटपुट क्या निकल के आता है, ट्रू निकल के आता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख रखा है, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, चाहे तो आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हेलो लिखा है, ठीक है, मैं इसकी जगह पे एक काम करूँगा, मैं इसकी जगह पे अपना नाम लिखना पसंद करूँगा, ठीक है। मैं इसकी जगह पे अपना नाम लिख दूँ, प्रियांक, ठीक है। अब इसमें कितने वर्ड्स हैं, मेरे नाम में कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे देख लो 3 4 5 6 7, ठीक है। मेरे नाम में कितने 7 वर्ड्स हैं, तो अगेन इसका क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। सो इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। सो इसको फिर से हमने क्या करा है, रन करा, तो देख लो आप लोग, मेरे नाम का आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया, ठीक है। सो अब ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है, मेरे नाम का आउटपुट फॉल्स है। अब आप लोग अपना नाम भी क्या कर सकते हो, पुट करके देख सकते हो, ठीक है, कि आपके नाम में किस तरीके से क्या आ रहा है। मतलब अगर आपका नाम बड़ा है, तो अगर आपका 10 लेटर से बड़ा नाम है, सो आप लोग पुट कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नाम का सरनेम भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपना सरनेम पुट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं अपना यहाँ पे क्या कर दूँगा, सरनेम पुट कर दूँगा, तो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, मेरा नाम सही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने अपना पूरा नाम पुट करा प्रियांक सिंह, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा बेसिकली यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने अपने नाम को क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। मेरे नाम में कितने 10 लेटर से क्या है, ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं। मेरा जो पूरा नाम है उसमें कितने आ रहे हैं, 10 से कितने आ रहे हैं, ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या बना रखी है, 10 की बना रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होता है, हमारा एक टेक्स्ट लेंथ चेकर भी बनता है, जिस तरीके से हमने बनाया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक टेक्स्ट लेंथ चेकर बनता है, और ये क्या है, ये अगेन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के हमने कितने एग्जांपल देख लिए, हमने 2 एग्जांपल देख लिए हैं, ठीक है।
और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लिस्ट चेकर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नंबर लिस्ट चेकर क्या होता है, नंबर लिस्ट चेकर अभी हम लोग बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, वो भी इसी तरीके से होता है लेकिन वो थोड़ा-सा अलग होता है, ठीक है। इसमें हमने टेक्स्ट को जाना है कि हम टेक्स्ट को कैसे चेक करेंगे, नंबर लिस्ट चेकर को हम जानेंगे कि उसमें हम नंबर्स को किस तरीके से चेक करेंगे। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लूँगा, ठीक है। नंबर जस्ट अ सेकंड यहाँ पे गिव मी अ सेकंड, ठीक है। नंबर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर चेकर, ठीक है, और डॉट पीवाई, ठीक है। हमारी फाइल पीवाई। अब ज़रा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स हो गई हैं, ठीक है। मैं इसी फाइल में बेसिकली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो अब ज़रा यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्या नंबर लिस्ट चेकर के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नंबर लिस्ट चेकर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर लिस्ट चेकर जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को नंबर लिस्ट चेकर के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अगेन ये क्या होने वाला है, ये एक होने वाला है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। क्या होने वाला है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होने वाला है, ठीक है। अगेन अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली फिर से अब क्या करेंगे, हम लोग अपना डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डेफ, ठीक है। डेफ यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, डेफ के बाद मैं यूज़ करूँगा हैज़ बिग नंबर, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। डेफ के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हैज़ बिग नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे के जस्ट हैज़ बिग नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, कोई तब ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सो हो गया हमारा क्या, डेफ बिग नंबर, और बिग नंबर के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेसिकली, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली लिख दूँगा अपनी जो मेरे नंबर्स। अब बेसिकली ज़रा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, बेसिकली डेफ हैज़ बिग नंबर, और जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे इसको हटाते हैं, ठीक। फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं अपना डेफ, ठीक है। डेफ हो गया हमारा, ठीक है। और डेफ के बाद हम लिखते हैं हैज़, ठीक है। डेफ हैज़ बिग, ठीक है, नंबर, ठीक है। डेफ हैज़ बिग नंबर, और बिग नंबर के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बेसिकली लिख देते हैं बेसिकली नंबर्स, ठीक है। नंबर्स लिख दिया मैंने, और नंबर्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। डेफ बिग नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं इसको फुल स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको फुल स्टॉप करा, अब मैं इसको नीचे जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, फॉर नंबर, ठीक है, फॉर नंबर, ठीक है, इन नंबर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर नंबर इन नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, फॉर नंबर इन नंबर्स के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इफ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 100, ठीक है। उस कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूँ, उस कंडीशन में क्या करने वाला हूँ, उस कंडीशन में लिख दूँगा बेसिकली रिटर्न, क्या करेंगे हम, ट्रू, ठीक है। अदर अगर इस कंडीशन के अलावा, ठीक है, इस कंडीशन के अलावा, ठीक है, इस कंडीशन के नीचे नीचे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न क्यों लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, रिटर्न मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ फ़ॉल्स, ठीक है। इस कंडीशन को मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को समझाऊँगा, लेकिन अभी के लिए सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है। रिटर्न में हम क्या कर देंगे, रिटर्न में हम लिख देंगे बेसिकली क्या, फ़ॉल्स, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक डिफाइन करा हमारे लिए, क्या एक यूज़र डिफाइन फंक्शन, उसका नाम क्या है, हैज़ बिग नंबर, ठीक है। उसके अंदर क्या करा मैंने, एक रैंडमली मैं अब क्या करूँगा, एक पैरामीटर सेट करा जिसका नाम है क्या, रैंडम, ठीक है। अब बेसिकली इस जो नंबर है, ठीक है, फॉर नंबर इन नंबर्स, ठीक है। मतलब जो नंबर मैं अब आप इस लिस्ट के अंदर पुट करूँगा, मैं जो नंबर अब यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर वो नंबर 100 से क्या है, अगर वो नंबर 100 से क्या है, छोटे हैं, मतलब 100 से सॉरी 100 से वो क्या है, 100 से नंबर्स बड़े हैं, कब तो हमें क्या करना है, कब तो हम ट्रू वैल्यू दे देंगे। लेकिन अगर वो नंबर क्या है, 100 से क्या है, छोटे हैं, तब हम क्या कर देंगे, फ़ॉल्स वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँ, अगर आप लोग समझो, अगर यहाँ पे मेरे लिए नंबर 100 से क्या है, छोटे हैं, तब तो मैं क्या करूँगा, तब तो मैं उनको क्या वैल्यू दूँगा, तब तो उन वैल्यू को क्या आ जाएगा, फ़ॉल्स आ जाएगा। मेरे कोड में इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करा। और अगर वो नंबर क्या है, 100 से बड़े हैं, तब तो वो नंबर क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग ज़रा इसको यहाँ पे बेसिकली टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट में आप लोगों को रूल समझ आ गया। रूल क्या है, अगर हमारे नंबर क्या है, 100 से छोटे हैं, ठीक है, तब तो वो क्या होगा, तब तो वो बेसिकली हमारे लिए क्या होगा, बेसिकली फॉल्स होगा, ठीक है। और अगर वो हमारे लिए बेसिकली 100 से क्या है, बड़े हैं, तब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तब वो कंडीशन में हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब
मतलब वो हमारे लिए नंबर्स क्या हो जाएँगे बेसिकली, अगर 100 से बड़ा है तब तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है? अब ज़रा मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए लिख रहा हूँ 1, 2, 4। अब ये क्या है? ये आप लोगों को बेसिकली दिख रहा होगा, ये क्या है हमारे लिए बेसिकली 100 से क्या है, हमारे लिए 100 से छोटा है, ठीक है? सो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे लिए बेसिकली, जो ये नंबर हम पुट कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या होने वाला है, इसमें ज़ाहिर-सी बात है हमारे लिए क्या आने वाला है, फ़ॉल्स आने वाला है, ठीक है? लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पे आप कुछ और नंबर पुट कर दें, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ हैज़ बिग नंबर, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? हैज़ बिग नंबर, और यहाँ पे अब मैं इसको एक काम करूँ, मैं यहाँ पे इसको पुट करूँ, ठीक है? 200, ठीक है? 200 के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, 200 के बाद मैं लिखूँ 5 और यहाँ पे लिख दूँगा 7, ठीक है? सो ये जो सेकंड वाला मैंने लिखा है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है? इसका आउटपुट आने वाला है हमारे लिए बेसिकली ट्रू आने वाला है। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वाले जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहे हैं? 100 से क्या दिख रहे हैं? ये आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं, ठीक है? सो बेसिकली ये जो 100 से छोटे हैं, तो इनका आउटपुट क्या आएगा? इनका आउटपुट आएगा बेसिकली क्या? फॉल्स। लेकिन जो हम 100 से बड़े जो हमारे लिए ये नंबर है, जैसे ये 200 हो गए, ये क्लियरली क्या है? ये 100 से क्या है? बड़ा है। सो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? इस कंडीशन में हमारे लिए क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है? चलो इसको रन करके देखते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है? इसको मैंने रन करा, ठीक है? और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, सो देख लो आप लोग, पहली कंडीशन क्या आ रही है? फॉल्स, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था। सेकंड कंडीशन क्या आ रही है? ट्रू आ रही है, ठीक है? एक काम करते हैं, फिर से इसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ठीक है? मैं इस काम करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना, क्या लिखूँ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली 45, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख दूँ 8, ठीक है? अगेन ये अभी भी क्या है? ये 100 से क्या है? ओवरऑल क्या है? छोटा है, ठीक है? इसको रन करते हैं। अगेन देखोगे आप लोग क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, ठीक है? अगेन अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे बेसिकली इसको चेंज करूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ बेसिकली 81, नहीं ये तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली 32, ठीक है? 32 कर दिया मैंने, ठीक है? 32 करा, तो अब ज़रा ध्यान से देखोगे, ठीक है? सो अगेन ये अभी क्या आ रहा है? बेसिकली क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, ठीक है? सो बेसिकली आपको समझ आ रहा है यहाँ पे मैंने क्या करा, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों के सामने क्या करा, मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर चेकर बनाया, ठीक है? उसके अलावा मैंने एक लेंथ चेकर बनाया, और नंबर चेकर बनाया, ठीक है? इन दोनों का बेसिकली बेसिक क्या था? इन दोनों में बेसिक हमने क्या यूज़ करा? इसमें हमने बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ये बेसिकली पाइथन में नहीं था, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया, तो हमने बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, और उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन की मदद से हमने क्या करा? उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन की मदद से हमने, आई रिपीट, हमने क्या करा? अपनी जो बेसिक, हमारे लिए जो बेसिक वर्क था, ठीक है? हमने अपने वर्क को क्या करने के लिए, फास्ट करने के लिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए, ठीक है? पाइथन में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन हमें क्या करना था? हमें बेसिकली नंबर्स को चेक करना था, हमें बेसिकली मैसेज को चेक करना था, ठीक है? मैसेज की लेंथ को चेक करना था, तो उस केस में हमने क्या कर दिया? उस केस में बेसिकली हमने क्या करा? एक नंबर लिस्ट चेकर बनाई, ठीक है? और उसी के साथ हमने क्या करा? उसी के साथ हमने क्या करा बेसिकली, जो हमारी इसके पहले जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है? शायद से नीचे होगा, ठीक है? हमने टेक्स्ट लेंथ चेकर बनाया, ठीक है? तो ये क्या था? ये हमारा क्या था? एक टेक्स्ट लेंथ चेकर था, और ये क्या था? हमारा एक नंबर लेंथ चेकर था, ठीक है? ये क्या थे? ये हमारे लिए बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन के एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्ज़ाम्पल थे। इन एग्ज़ाम्पल्स को हमने करा है, ठीक है? आप लोग बेसिकली इन्हीं एग्ज़ाम्पल्स को करना। ये एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हैं? यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है? इन इन एग्ज़ाम्पल में बेसिकली हमने एक नए तरीके से कोड को अप्रोच करना सीखा है, ठीक है? कोड को अप्रोच करने के अलावा भी हमने क्या सीखा? हमने बेसिकली ये सीखा कि हम किस तरीके से अपने लिए मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बना सकते हैं, और इन दोनों कोड्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? सो दैट्स इट। इसके साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।